नमस्कार किसान साथियों, मैं कृष्णप्रिय महाराज आपके ही अपने YouTube चैनल किसान बाजार 3.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको लेकर के आया हूं विदिशा कृषि उपज मंडी के ताज़े ताज़े और अच्छे अच्छे भाव। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि जिन भी भाई बहनों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और बात आपके लिए बताऊंगा कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बना के तैयार करता हूं, तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप भी हमारी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इसके बाद में यदि देखा जाए तो मेरे केवल वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की सहायता करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी मंडी के अंदर या कहीं भी मार्केट में जब भी किसान भाई हमारे शहर में आते हैं तो उनके साथ कभी कभी दुर्व्यवहार जैसी स्थितियां बन जाती हैं। जैसे मार्केट में ट्राली निकाल कर ले जा रहे हैं और दूसरे लोग धमकी दे देते हैं। तो ऐसी समस्याओं के निपटारे के लिए जो है हम आपके लिए जैसे भी आपकी कोई समस्या आती है तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे सीधे संपर्क करें, हम आपकी जो भी सहायता होगी वो करेंगे। तो हमारा नंबर है 8269495037। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब आप बताएंगे आज के 25 जनवरी 2023 के मंडी भाव। तो किसान भाई कल है 26 जनवरी, तो कल हमारी मंडी की नीलामी जो है बंद रहेगी, क्योंकि कल है हमारे देश का गणतंत्र दिवस। तो इसलिए कल मंडी अपने किसान भाई जो है उपज लेकर ना जाएं, और इसके कारण क्या अवकाश रहता है तो डाक होती नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस बात के लिए समझें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिन्स का मतलब होता है फसल। फसल मतलब उपज, जो भी किसान भाई अपने लेकर आते हैं वो ये रहती है बोरों में आवक, कुंटल में नहीं, ये बोरों में रहती है। इसके बाद ये अनुबंध, मतलब ये है कि व्यापारी और किसान के बीच में एक अनुबंध होता है, जिसे आप जैसे कोई भी फसल लेके जाते हैं मंडी में तो एक पर्ची मिलती है आपको डाक के समय पे, वही आपकी अनुबंध कहलाती है, मतलब किसानों की संख्या। न्यूनतम भाव, यदि आपकी फसल में कूड़ा करकट, मिट्टी, दाल या नमी है तो इसके कारण जो भाव में कमी देखने को मिलती है, सबसे कम जो रेट रहता है वो न्यूनतम भाव। अधिकतम भाव, यदि आपकी उपज अच्छी है, जैसे उसमें कोई मिट्टी, दाल, कूड़ा करकट या नमी नहीं है, तो वो सबसे अच्छा भाव अधिकतम भाव माना जाता है। और मॉडल भाव रहता है क्या, जिसमें प्रचलित रहता है, मतलब औसत भाव। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ 306 सरबती, जो हमारे मध्य प्रदेश की शान है। आसपास के ज़िले जैसे सीहोर है, रायसेन है, उज्जैन है और विदिशा में, ऐसे यहाँ पे जो है सरबती गेहूँ का भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो इसकी बोरों में आवक रही 94 बोरे टोटल। 4 किसान भाई लेकर के आए, मतलब 4 लोगों ने अनुबंध कराया। 2980 रुपये न्यूनतम भाव और 3300 रुपये अधिकतम भाव। कल से यदि पिछली डाक से देखा जाए तो 134 रुपये कल से आज कम बिकी है। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूँ 1544, 1691, 1691 बोरों में आई। 68 किसान भाई लेकर के आए और 2840 न्यूनतम भाव थे। 3100 मतलब 3100 रुपये अधिकतम भाव थे। 20 रुपये ज़्यादा कल की डाक से आज ज़्यादा बिका है। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूँ मालवा तेजस, जिसमें भी कुछ छोटी छोटी अलग अलग वेराइटियाँ रहती हैं, जैसे 8713, 8759, 8737, वो गेहूँ की बात हुई। मालवा लोकवन, तो 715 बोरे टोटल आए। 32 किसान भाई लेकर के आए। 2550 रुपये न्यूनतम भाव थे और 2947 रुपये अधिकतम भाव। आज इसमें गेहूँ मालवा तेजस में 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा मंडी का चना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चना 616 बोरे में आवक हुई है। 51 किसान भाई लेकर के आए। 3930 मतलब 3930 न्यूनतम भाव थे। 4750 अधिकतम भाव। और मतलब थोड़ी दाल माल होगी पिछली डाक में, तो आज 60 रुपये कम गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मसूर की। 326 बोरे आए, 17 किसान भाई लेकर के आए और 5010 न्यूनतम भाव, 6150 अधिकतम भाव। 244 रुपये अधिक बिकी है मसूर पिछली डाक से, मतलब 23 जनवरी की डाक से, 24 जनवरी की डाक से अधिक बिकी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन की। पीला सोना, हमारा जो मध्य प्रदेश का पीला सोना कहलाता है, राज्य का तक नाम है सोया प्रदेश। तो सोयाबीन की बात करेंगे। 1024 बोरे टोटल आए। 62 किसान भाई लेकर के आए। 3020 रुपये न्यूनतम भाव और 5372 रुपये अधिकतम भाव थे। और 32 रुपये की इसमें डाक में कमी देखने को, मतलब 32 रुपये कम बिका है कल से। अब 150 रुपये तो थोड़े ऊँचे नीचे होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं त्योड़ा की। 5 बोरे आए, 1 किसान भाई लेकर के आए। 3102 रुपये न्यूनतम भाव, 3102 रुपये
अधिकतम भाव, क्योंकि एक ही किसान भाई थे इसलिए इसमें यह सही रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि 198 रुपये तिवड़ा में भी कम हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरसों की। अभी मालवा की जो सरसों है वहाँ पर तो आने लगी, विदिशा में भी धीरे धीरे अब सरसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, यहाँ भी नई सरसों आने लगी। तो 16 बोरों में टोटल आवक हुई, 7 किसान भाई लेकर आए, 5150 न्यूनतम भाव और 53 रुपये अधिकतम भाव थे। कल की जो सरसों की डाक हुई थी उसमें 95 रुपये कम बिकी है कल से। अब सरसों में भी अलग अलग वेराइटियाँ रहती हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉडल भाव देखा जाता है। महत्वपूर्ण फसल धान की यदि हम बात करें तो कल से किसान भी बहुत कम आए हैं और धान के बोरों में भी आवक में भी कमी देखने को मिली है। 8133 बोरे टोटल आए और 193 किसान भाई इसको लेकर के आए थे। 1681 रुपये न्यूनतम भाव। धान की भी अलग अलग वेराइटी हैं, तो उनमें जो कुछ बोने वाली रहती हैं, कुछ लगाने वाली रहती हैं, तो बोने वाली में भी कुछ अलग वेराइटियाँ होने के कारण थोड़े भाव नीचे ऊपर होते रहते हैं। 4515 रुपये आज जो है डाक इसकी हुई है। 75 रुपये कम बिका है कल से धान, कल से जो है कम बिकी है धान। इसके बाद हम बात करते हैं मूंग की। 9 बोरों में टोटल आई, 2 किसान भाई लेकर के आए और 5850 रुपये न्यूनतम भाव थे और 7102 रुपये अधिकतम भाव मूंग के। 128 रुपये मूंग भी आज की मंडी में कम बिकी है। इसके बाद हम बात करते हैं उड़द की। 10 बोरों में आवक हुई, 2 किसान भाई लेकर के आए और 3540 रुपये न्यूनतम भाव, 5090 रुपये अधिकतम भाव। अब पिछली जो मंडी हुई थी उसमें 3200 रुपये तक उड़द बिकी थी, लेकिन वो हो सकता है कि फसल में कोई मिट्टी कूड़ा करकट ऐसी हो गई, इसलिए 1890 रुपये कल से आज जो है ज़्यादा उड़द बिका है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार 24 तारीख को मंडी में नहीं आई, 25 को भी नहीं आई, 23 जनवरी को आई थी। 5005 रुपये न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही भाव थे। इसके बाद हम बात करते हैं तुअर की। 7 बोरे आए, 2 किसान भाई लेकर के आए, न्यूनतम भाव 5900 रुपये और अधिकतम भाव 6400 रुपये, 6400 रुपये थे। ठीक है, इसके बाद है कि 24 जनवरी को 18,593 बोरे टोटल आए थे और आज यदि देखा जाए तो 12,646 बोरे आए और 5,947 बोरे कम आए हैं पिछली राख से। किसानों की संख्या में देखें तो 75 किसान कल की किसान से कम आए थे। ठीक है, तो ये हमारे आज के ताज़े और अपडेट भाव थे। तो किसान भाइयों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान भाइयों को जोड़ना और उनको एक प्लेटफार्म पर लाके अपने उद्देश्य को पूरा करना आप सभी की सहायता से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।